Namaste. Welcome to Sanu channel. Today we will dig deep on what we can expect children at different age group. आज हम बात करेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में, खासकर इंडिया में रहने वाले माता पिता के लिए. This guide explains the journey from primary school to postgraduate studies. We will cover everything from the curriculum and exams to school options and age limits. This will help you guide your children through their education. Our education system aims to provide a well-rounded learning experience. It's designed to equip students with the knowledge and skills they need for a successful future. So, let's begin. प्राथमिक शिक्षा आपके बच्चे की शिक्षा की नींव होती है. प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय 6 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक. यहाँ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे जरूरी विषयों पर ध्यान दिया जाता है. आप अलग अलग स्कूल चुन सकते हैं. सरकारी स्कूल जैसे कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य बोर्ड से जुड़े होते हैं. पढ़ाई का आकलन स्कूल खुद करते हैं. इस स्तर पर कोई बड़ी बोर्ड परीक्षा नहीं होती है. माध्यमिक विद्यालय में आपके बच्चे के पास नए विषय और सीखने के नए मौके होंगे. इन मिडिल स्कूल यानी माध्यमिक विद्यालय 11 से 13 साल की उम्र तक, छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक आपके बच्चे को नए विषय और सीखने के नए मौके मिलेंगे. इन विषयों में विज्ञान भी शामिल है जो भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में बंटा होता है. अन्य विषयों में गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें भूगोल और इतिहास शामिल हैं, और अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल हैं. रेगुलर स्कूल के अलावा आप सैनिक स्कूल के बारे में भी सोच सकते हैं, जहां अनुशासन और देशभक्ति पर जोर देने के साथ साथ अच्छी शिक्षा दी जाती है, और जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNVs जो अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देते हैं. सैनिक स्कूल और JNVs में दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है. सैनिक स्कूल के लिए आपके बच्चे की उम्र एडमिशन वाले साल के 1 जुलाई को 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए. JNVs के लिए उम्र सीमा 1 मई को 9 से 13 साल है. उच्च विद्यालय में आपके बच्चे को अपनी पसंद के क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलेगा. इन हाई स्कूल यानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 14 से 16 साल की उम्र तक, 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक छात्र अपने विषयों का चुनाव करने लगते हैं. वे विज्ञान जैसे क्षेत्र चुन सकते हैं जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित शामिल हैं. वाणिज्य में लेखा, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र और गणित शामिल हैं. मानविकी में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल हैं. छात्र CBSE, ICSE या राज्य बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देते हैं. अन्य परीक्षाओं में सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश, JNV कक्षा 9 प्रवेश और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा शामिल हैं. नेक्स्ट वी हैव सीनियर सेकेंडरी स्पेशलाइजिंग फॉर द फ्यूचर. वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर आपके बच्चे को अपने चुने हुए क्षेत्र में और अधिक विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा. At the senior secondary level, your child will have the opportunity to further specialize in their chosen field. सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 16 से 18 साल की उम्र तक होता है, 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक. छात्र अपने चुने हुए क्षेत्रों में और गहराई से अध्ययन करते हैं. विज्ञान संकाय PCB प्रदान करता है जो मेडिकल के उम्मीदवारों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है, और PCM जो इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित है. वाणिज्य संकाय में लेखा, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र और गणित जैसे विषय शामिल हैं. इस स्ट्रीम से चार्टर अकाउंटेंट, BBA या बैंकिंग में करियर बनाया जा सकता है. मानविकी संकाय में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषय शामिल हैं. यह स्ट्रीम कानून, पत्रकारिता, प्रशासनिक सेवा और शिक्षण में करियर के लिए उपयुक्त है. छात्र 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देते हैं. वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे JEE जो इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, NEET मेडिकल के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, CLAT कानून के लिए सामान्य कानून प्रवेश परीक्षा, NDA रक्षा के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और रेलवे नौकरियों के लिए रेलवे समूह D. नेक्स्ट फॉर अंडरग्रेजुएट स्टडीज, एंटरिंग हायर एजुकेशन. स्नातक स्तर पर आपके बच्चे के पास विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में से चुनने का विकल्प होगा. At the undergraduate level, your child will have the option
to choose from a wide variety of courses. Undergraduate programs, स्नातक कार्यक्रम 12वीं कक्षा के बाद के छात्रों के लिए होते हैं, आमतौर 18 से 22 साल की उम्र के। डिग्री विकल्पों, डिग्री ऑप्शंस में शामिल हैं इंजीनियरिंग बीटेक बीई, चिकित्सा एमबीबीएस बीडीएस, वाणिज्य B.com, BBA कैलिफोर्निया, मानविकी BA, व्यावसायिक पाठ्यक्रम होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, कानून 5 वर्षीय एकीकृत LLB, रक्षा NDA करियर उन्मुख परीक्षाएं जैसे बैंक PO, रेलवे परीक्षाएं और सिविल सेवाएं UPSC भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, एडवांस्ड लर्निंग एंड स्पेशलाइजेशन। स्नातकोत्तर शिक्षा आपके बच्चे को अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करती है। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन हेल्प्स योर चाइल्ड स्पेशलाइज फर्दर इन देयर चोजन फील्ड। स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रेजुएशन के बाद 22 से 26 साल की उम्र के छात्रों के लिए होती है। विकल्पों में शामिल हैं B.Tech के बाद M.Tech MS, ग्रेजुएशन के बाद MBA, मास्टर ONF बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CAT, XAT, MAT जैसी परीक्षाओं के माध्यम से, BA/B.SC के बाद MA, MSc, LLB पूरा करने के बाद LLM, पत्रकारिता, एनिमेशन, मीडिया और डिजाइन में स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम। स्नातक UPSC सिविल सेवा परीक्षा भी दे सकते हैं। सेक्शन 8, नेविगेटिंग द एजुकेशन सिस्टम, की कंसिडरेशंस। शिक्षा प्रणाली में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टू सक्सीड इन द एजुकेशन सिस्टम, इट्स क्रूशियल टू कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड। 11वीं कक्षा में सही स्ट्रीम चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भविष्य के शैक्षिक और करियर विकल्पों को प्रभावित करता है। UPSC सिविल सेवा के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 21 से 32 वर्ष है, जिसमें SC/ST/OBC उम्मीदवारों के लिए छूट है। JEE, NET, CLAT और UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरुआती तैयारी आवश्यक है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं और उनकी आयु सीमाएं दी गई हैं। सैनिक स्कूल कक्षा 6, 10 से 12 वर्ष की आयु JNV कक्षा 6, 9 से 13 वर्ष की आयु GE मेन एडवांस्ड GE मेन के लिए कोई आयु सीमा नहीं। NEET सामान्य वर्ग के लिए 17 से 25 वर्ष NDA, 16 से 19 वर्ष UPSC सामान्य उम्मीदवारों के लिए 21 से 32 वर्ष। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एम्पावरिंग द फ्यूचर जनरेशन। यह जानकारी आपको अपने बच्चे की शिक्षा में मदद करने के लिए है। दिस इंफॉर्मेशन इज टू हेल्प यू विद योर चाइल्ड्स एजुकेशन। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली का अवलोकन कोलकाता के माता पिता को अपने बच्चे की शैक्षिक यात्रा को नेविगेट करने में मदद करता है। प्रत्येक चरण में पाठ्यक्रम, स्कूल विकल्पों और महत्वपूर्ण परीक्षाओं को समझना सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अपने बच्चे की शैक्षणिक और करियर आकांक्षाओं का समर्थन करें। उन्हें सफल होने का अधिकार दें।